मंथन आईटी सॉल्यूशन दे रहा है बच्चों की काबिलियत का तोहफा। जनपद बुलंदशहर की तहसील अनूपशहर के जिला पंचायत वार्ड 50 के गांव पूठा मुबारकपुर में मंथन आईटी सॉल्यूशंस जो कि जनपद का पहला आईटी सॉल्यूशंस खुला है, जिसमें अनेक प्रतिभाशाली युवा अपने भविष्य को संवार रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मंथन आईटी सॉल्यूशंस भविष्य में अनेक प्रकार के रोजगार संबंधित आयाम स्थापित करने में लगा हुआ है, जिसमें क्षेत्र के तमाम पढ़े लिखे प्रतिभाशाली युवा अलग अलग तरीके से आईटी सॉल्यूशन से जुड़कर अपना नाम रोशन कर सकेंगे। तो आइए जानकारी लेते हैं कि अपने इस अद्भुत तकनीकी व्यवसाय को लेकर मंथन आईटी सॉल्यूशंस के मालिक ठाकुर मनवीर सिंह आखिर क्या बोले। देखिए खबर निष्पक्ष वार्ता समाचार पर। नमस्कार। आज हम मौजूद हैं जनपद बुलंदशहर की अनूपशहर तहसील के गांव मुबारकपुर में, और बता दें कि ये हमारा जिला पंचायत वार्ड 50 का वही क्षेत्र है जिसमें मंथन आईटी सॉल्यूशन के नाम से यहाँ एक बड़ी कंपनी अपने विस्तार के साथ साथ यहाँ जो नाम कमा रही है। और बताया जा रहा है कि जिस तरीके से जो अनेक बेरोजगार यहाँ क्षेत्र के युवा हैं उनको कहीं ना कहीं यहाँ रोजगार देने का भी काम इनके द्वारा किया गया है। तो उसी बीच हमारे साथ यहाँ पर ठाकुर मनवीर सिंह मौजूद हैं जो इस कंपनी के ओनर है, और हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे किस तरीके से प्रण लिया है ये ठाकुर मनवीर सिंह ने, और क्या कहना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? पहले मनवीर सिंह नाम है मेरा, ठाकुर मनवीर सिंह। देखिए, प्रण तो ये है कि यहाँ पर जो मेरे भाई बंधु हैं या युवा हैं, अब जो भी एजुकेशन कर रहे हैं, तो इधर उधर ना जाएं, दिल्ली नोएडा बाहर मतलब ना घूम पाए, जाके मतलब जॉब के लिए परेशान कोई भी हो ना, तो उसी के फ्रंट के लिए मैंने यहाँ पर एक ये सेटअप डाला है कंपनी। अच्छा मनवीर सिंह, ये एक प्रथम क्वेश्चन यही रहेगा। हमने जिस तरीके से आपने मंथन आईटी सॉल्यूशन के नाम से यहाँ एक विशाल तरीके से देखा जाए, यहाँ ऐसा भव्य आपने एक कंपनी का वो दायरा बनाया है। लगभग हम समझते हैं जनपद बुलंदशहर में ऐसी खासा अभी तक कोई कंपनी नहीं है। तो आपने किस तरीके से अपने इस रूरल क्षेत्र को चुना है? देखिए, मैंने पहले भी बताया है, रूरल क्षेत्र तो अब रूरल तो था लेकिन अब नहीं है अब नहीं है, क्योंकि अब कंपनी आ गई है। तो हो सकता है इसको देख के और भी कंपनी आएंगी। जितनी ज़्यादा यहाँ पर कंपनी आएंगी, सॉफ्टवेयर कंपनी आए या अलग कोई हार्डवेयर्स की है या सॉफ्टवेयर्स की है या कोई कोई फैक्ट्री है, ये सब मल्टीपल्स यहाँ पर आएगा वर्क। और जब आएंगे तो हमारे यहाँ का जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा रूरल तो रहेगा ही नहीं। और मैंने ये प्रण लिया है कि मैं अपने क्षेत्र को रूरल तो रहने ही नहीं दूंगा। बोलते हैं ना भाई यार गांव में जाना, गांव तो ठीक है, गांव तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर कोई बेरोजगार ना रहे। और मैं पूरी की पूरी कोशिश यही रहेगी कि जितने भी हमारे युवा, पढ़े लिखे युवा हैं, उनको सबको मैं यहाँ पर काम दूं। और जो गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्टेड है, वो गवर्नमेंट जॉब में क्या जो उनको किसी चीज़ की प्रॉब्लम्स आ रही है, तैयारियों की प्रॉब्लम्स आ रही है दौड़ के लिए, तो उनके लिए मैं फील्ड तैयार करवा के दूँ। ये मेरा। अच्छा मनवीर सिंह, लगातार जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं और कहीं ना कहीं आपकी एक बड़ी सोच है कि आप छांट छांट कर उन यहाँ ब्रिलियंट जो भी यहाँ के युवा हैं, शिक्षित वर्ग है, और आप बहुत विशाल तरीके से उनको यहाँ रोजगार देने की भी बातें कर रहे हैं। तो किस किस तरीके से वो व्यवस्थाएं रहेंगी उन शिक्षित वर्ग के बच्चों के लिए? देखिए, शिक्षित वर्ग के लिए तो हमने ये ओपन कर ही दिया है। इंटरव्यू चल रहे हैं। जो भी कैपेबल रहता है, जो इंटरव्यू पास आउट करता है, इंटरव्यू में कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ इंटरव्यू हमने रखा हुआ है। बस खाली ये है कि उसको एक्चुअल में जो रिज्यूमे लिख के आया है, कम से कम एटलीस्ट उसको तो पढ़ सके पूरा। मतलब अगर रीडिंग अच्छी है तो उसको हम लोग कुछ ना कुछ यहाँ पे वर्क कर देते हैं। जैसे कि सेल्स में हम डाल देते हैं उसको, सपोर्ट में है, हमारी एप्लीकेशन है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। ऑटोमोबाइल्स कंपनी में हमारी मोस्टली एप्लीकेशंस चलती हैं, डिजिटल मार्केटिंग का है। तो जो बच्चे सपोर्ट में काम करने के लायक हैं उनको सपोर्ट में डाल देते हैं। जो डेवलपमेंट के लिए हैं कि कुछ सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, एप्लीकेशन बना सकते हैं, जैसे बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, एमसीए है, बीसीए इस लेवल के, या एमटेक के स्टूडेंट्स हैं, तो उन लोगों को फिर हम डेवलपमेंट में डालते हैं। अलग अलग कैटेगराइज वाले, मतलब यहाँ पर हम एम्प्लॉयमेंट है हमारे पास में।
आने वाले समय में किस तरीके की यहाँ पर वो रहेगी मनवीर सिंह, और लगातार जिस तरीके से अभी हमने अंदर भी देखा है, लगातार कई तरीके के यहाँ पर जो युवा हैं वो लगातार अपने जो जिम्मेदारी है उसको संभाल रहे हैं, और मंथन आईटी सॉल्यूशन उनके लिए कहीं ना कहीं जो उनका भविष्य है उसको सिक्योर बनाने की भी बातें कर रहा है। तो क्या रहेगा आगे कायम आपका इस तरीके की अगर व्यवस्थाएं रहेंगी तो? देखिए, मैं आपको एक पर्सनल लेवल पे बताता हूँ। मैं कोई भी मतलब अभी ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं आपको एक जो मुझे फ़ील होता है, हमारी बहनें बहनें पढ़ती हैं, स्कूल में जाती हैं, मन करता है उनका जॉब करने का, लेकिन कोई भी यहाँ पर ऐसा जगह नहीं मिलता कि वो जॉब कर पाएँ। जो हमारे भाई हैं, वो भी परेशान होते हैं, लेकिन वो परेशानियों का सामना करके बाहर चले जाते हैं, क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं। तो हमारे भाई तो चले जाते हैं, लेकिन हमारी बहनों के लिए कोई है ही नहीं ऐसा कुछ कि वो कहीं पर अपनी एजुकेशंस को दिखा सकें कि भई हाँ, हम भी पढ़े लिखे हैं और हम भी काम कर सकते हैं, और अपने आगे जो भी उनका साथी है बनेगा, जिन लाइफ पार्टनर, तो उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकें और अपनी फैमिली को चला सकें। तो क्योंकि आजकल ऐसा नहीं है, क्योंकि वो पहले चलता था कि ज़मीनें बहुत सारियाँ होती थी, परिवार में एक मुखिया होता था, तो और उसी से ज़मीनों से सारा खर्चा चल जाता था। अब हमारी जनसंख्या भी बढ़ रही है, हुँ, तो और इनकम का सोर्स जो है, अब हम सबको कमाना है। कमान। फैमिली में अगर 4 मेंबर हैं, तो 4 के 4 कमाएँ तो बहुत अच्छा है। हाँ, जो जैसे हमारे बुजुर्ग हैं, वो ठीक है, वो उस लेव के कैपेबल नहीं हो पाते उस लेवल पर, लेकिन जो कैपेबिलिटी है, जो यंग में है, वो सभी को वर्क करना चाहिए। अब वर्क कोई करे कहाँ? भई आप अगर बात करते हैं हमारे भाइयों की, वो तो बाहर निकल गए, और बहनों का क्या बहनों के लिए तो कुछ नहीं। कुछ वो चाहे 12th करें या ग्रेजुएशन करें, एंड उनको क्या मिलता है? ठीक है जी, जाओ और घर पे एक घर का काम हाँ, स्टार्ट जैसे करो। ही हाँ, जिस तरीके से लड़के अपने शिक्षित होती है तो कहीं न कहीं फिर उसको घर परिवार दूसरे परिवार में भी जाने की तैयारियाँ कर देते हैं, और लगातार जिस तरीके से मंथन आईटी सॉल्यूशन आज यहाँ पर आपके द्वारा यहाँ निर्धारित किया गया है और बहुत विशाल स्तर से आपने प्रक्रिया शुरू करी है, तो कहीं न कहीं मनवीर सिंह उन बिटियाओं को, क्षेत्र की बिटियाओं को, उन बहनों को भी बहुत लाभ मिलने वाला है। जी, जी। मैं सभी को ही मतलब एक टाइप से सभी अपनी बहनों से और भाइयों से एक विनती करूँगा, आप आइए, इंटरव्यू दीजिए, जिसमें बच्चे में कैपेबिलिटी है, जो बच्चा पढ़ा-लिखा है, उसके लिए यहाँ पर मोस्ट वेलकम है। और दूसरा, जो 10th पास भी हैं, 12th पास भी हैं, मैं और भी प्लान कर रहा हूँ कुछ, ताकि उनके लिए भी रोज़गार मिल सके। मतलब जो मतलब इस लेवल पे काम नहीं कर सकते, तो उनको भी यहाँ पर मैं अभी कोई फैक्ट्री वगैरह का स्टार्टअप मैं डालूँगा यहाँ पर। और बाकी मेरे और भी मित्रों से बात हुई है, जो मतलब दिल्ली में जो बिज़नेसमैन्स हैं, कि भई हमारे एरिया में आइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंपनी सेटअप कीजिए। तो जब यहाँ पर मल्टीपल्स कंपनी होंगी, मान लीजिए अभी तो 1 कंपनी है, और यही हमारे पास में यहाँ पर 10 टू 15, 20 कंपनियाँ होंगी, तो अलग-अलग, अलग-अलग सभी में सब लोग सेट हो जाएँगे। मतलब मेरे ख्याल व्यवसाय के में साथ-साथ यहाँ रोजगार भी मिलता रहेगा। व्यवसाय के साथ रोज़गार मिलेगा, और किसी को किसी का मतलब ये नहीं रहेगा कि भई, ज़्यादातर क्या होता है यहाँ पे मैंने देखा है कि जब कोई फ़ादर किसी अपनी बिटिया की शादी करता है, तो मोस्टली 50 टू 60% उनकी ज़मीनें ही बिक जाती हैं। उसका रीज़न यही है कि मतलब उस लेवल पर इनकम नहीं हो पाती, और मतलब इनकम नहीं होगी तो फिर कुछ ना कुछ तो रहेगा, और एंड मोमेंट उनके पास में कुछ ऐसा बचता नहीं है। तो जो हमारे अपनी बहनें हैं, भाई हैं, सब उस लेवल पर काम करेंगे, तो मेरे ख़्याल से मुझे नहीं लगता सब लोग सक्षम होंगे, और सबका मतलब कोई प्रॉब्लम इश्यू होगा नहीं। मतलब मेरा यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये इश्यू यहाँ पर ख़त्म हो जाए। और दूसरा ये है, मेरा आप देख रहे होंगे, मेरा प्लान भी ये है आगे कि मैं किसी पद पर यहाँ पर रहूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं गवर्नमेंट से भी कुछ ऐसे, जो हमारे किसान भाई हैं, उनके लिए कुछ जो बहुत सारी योजनाएँ होती हैं, वो तक नहीं पहुँच पाती हैं। मतलब गवर्नमेंट्स पूरा लगी हुए हैं, मोदी सरकार जी, हमारे मोदी जी हैं, सबका साथ सबका विकास, इतनी सारी स्कीमें हमारे योगी बाबा ने पूरा सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट्स हमारी किसानों के लिए। तो वो चीज़ें सब सब कुछ है, लेकिन वो 100% अभी मिल नहीं पा रही है।
मेरा ये मानना है। हो सकता है मिल भी रही हो, लेकिन मेरा मानना है, मैं अपने माध्यम से चाहे मुझे कैंप लगा के एवरी गांव में कैंप लगा के सब किसानों को बताना पड़े और सबको वो लाभ मिलना चाहिए, मेरा ये मानना है। चाहे मैं किसी पद पे रहूं ना रहूं, लेकिन मैं इंडिविजुअली ये मेहनत करता रहूंगा और मैं अपने क्षेत्र को रूरल तो नहीं रहने दूंगा। ये मेरा मतलब है। बहुत सुंदर। ये हमारे साथ ठाकुर मनवीर सिंह थे, जिन्होंने बताया है, लगातार आपने सुना भी होगा जिस तरीके से हमारी उनकी अभी वार्तालाप हुई है। उन्होंने बताया जिस तरीके से यहाँ मंथन आईटी सॉल्यूशन, ये तो अभी स्टार्टिंग है और अभी पूरी पिक्चर बाकी है। तो लगातार कहीं ना कहीं हमने जो उनसे बातें की हैं उसमें यही देखने को मिला है कि जिस तरीके से ये क्षेत्र जो रूरल है, पहले तो उसको रूरल नहीं रहने दिया जाएगा और लगातार यही कवायद बनी रहेगी कि क्षेत्र का प्रत्येक युवा और प्रत्येक, यहाँ पर अगर हम बात करें उन बहन बेटियों की करें जो शिक्षित होने के बाद भी कहीं ना कहीं अपने आप को मायूस समझती हैं और इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती है, तो मंथन आईटी सॉल्यूशन का जो निर्णय है वो यही है, क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा यहाँ युवाओं को रोजगार देना, अनेक प्रकार की योजनाओं को लाभ देना और आने वाले समय में जो तैयारी रहेगी, जो कि हमारे ठाकुर मनवीर सिंह ने बताया, तो कहीं ना कहीं हम बात करें वो विशेष दर्जे की बात है और क्षेत्र के लिए वो काफी महत्व भी सिद्ध होने वाली है। तो हम आने वाले समय की भी बात करना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से ठाकुर मनवीर सिंह ने कहा है, लगातार मैं अपने क्षेत्र को यहाँ विशाल बनाने के साथ साथ यहाँ पर रोजगार की प्राथमिकता लाने की कोशिश करूंगा, वही मेरा प्रयास होगा और वही मेरे क्षेत्र का नाम भी करेगा। मैं सुनील राघव, निष्पक्ष वार्ता समाचार, बुलंदशहर।